वेलकम टू लिमिटेड स्टडी। आज क्लास 8 का मैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये है फैक्टराइजेशन का। देखिए लिखा हुआ है कि x plus 1 by x equals to 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर एंड x पावर 4 प्लस 1 upon x पावर 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब कभी दिखते हैं ना, और ये हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है x plus 1 by x equals to 4। क्या करें, देखिए x plus 1 by x इक्वल 4। हमें क्या करना है, निकालना है एक्स स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, यहां क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर क्या है, तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है ना कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a पर b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो गया, 16। ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। ये प्लस 2 जाएगा तो -2। हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। तो हमारा एक आंसर फाइंड हो चुका है। एक क्वेश्चन और पूछा है x पावर 4। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से जैसा हमने यहाँ किया सेम यहाँ इसके साथ करेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 14 हमें फाइंड हो चुका है। एक आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे 14। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा क्या, अब बताइए ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा, 196। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 196 माइनस 2। क्या आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 194। दिस इज योर आंसर। ओके, अब ऐसा कुछ और है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। अब देखिए ऐसे केस में सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, तो इसका पहले स्क्वायरिंग कर लें, मतलब x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स 5। क्या आप लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा, ये क्या है, इसको हम a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा हो गया x और b हो गया 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 25। अब देखिए ये से क्या हो गया, कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 27। ठीक है, तो एक आंसर हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्स पावर 4। अब फिर देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27। अब हमें क्या लाना है, एक्स पावर 4 लाना है। यहाँ क्या करेंगे, फिर से आप लिख दीजिए इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 27। अब क्या लिखिएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा ए, फिर से ए मान इसको बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स पावर 4, बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 729। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस
1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 729 माइनस, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 727, दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, एक्स वाई इक्वल्स टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ऐसे केस में सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करें, आप लिख लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या करना है, देखिए x प्लस वाई कितना गिवन है 12, तो लिख लीजिए 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स वाई कितना है 14। अब क्या हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 टू या 14 टू 28, इसको सेव कर लीजिए। तो 144 ये प्लस में इधर आएगा तो -28 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल कर लीजिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 116, दिस इज द आंसर ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस वाई 7, एक्स वाई इक्वल्स टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, तो देखिए ये सिंपल कंसेप्ट फिर से वही कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए x माइनस वाई कितना गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स वाई कितना गिवन है 9, बस 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो 49 प्लस 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 67 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लीजिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 67, दिस इज द आंसर ऑफ योर फैक्टराइजेशन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2p प्लस 3, 2p माइनस 3 इंटू 4p स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले ऐसे केस में आप एक चीज याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप केवल इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए आप इससे सपोज कर लीजिए, अब इसको रहने देते हैं, है ना। देखिए इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, क्या हो गया a प्लस बी, फिर देखिए सेम सेम है तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा क्या है 2p, तो लिख लेते हैं 2p का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए ये क्या है, फिर 2p का स्क्वायर कितना होगा, तो 4p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। फिर से यहाँ देखिए 4p स्क्वायर प्लस 9। फिर देखिए दोनों टर्म सेम है, a माइनस बी a प्लस बी, फिर से वही देखिए क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या है 4p स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर का स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 16p पावर 4 माइनस 81, दिस इज योर फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही देखिए दो टर्म हम ध्यान देना है कि दो टर्म आपको दिखे, दोनों का टर्म सेम है और साइन डिफरेंट है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लगा दीजिए मिडिल ब्रैकेट। फिर से देखिए x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 और फिर से देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से देखिए दोनों टर्म सेम है और साइन डिफरेंट है। फिर से वही a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x पावर 4 माइनस 1, दिस इज योर फैक्टराइजेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसका वैल्यू फाइंड करना है,
क्या लिखा हुआ है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 और नीचे 96। देख कैसे फाइंड करेंगे इसको, आप लिख सकते हैं 198 टू टाइम्स लिखा हुआ है, क्या लिखिएगा 198 का स्क्वायर माइनस 102 लिखा टू टाइम्स, उसको भी लिख लीजिए स्क्वायर अपॉन 96। अब क्या करेंगे फिर से देखिए ए स्क्वायर, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ रिवर्स करना है, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी, तो 198 प्लस 102 फिर क्या होता है a माइनस बी, तो 198 माइनस 102। अब नीचे क्या है अपॉन 96, यह क्या हो जाएगा 198 और 102 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 96, नीचे लिखा हुआ है 96, दोनों क्या हो गया कैंसिल, 300 इज योर आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy जब x इक्वल्स टू y 11 और y इक्वल्स टू 4/3 दोनों मेंशन हो, हमें निकालना है, तो हम लिखते हैं वैल्यू इक्वल्स टू 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy। अब क्या है देखिए जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां y है वहां पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो x कितना है 11, तो इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 81 इंटू y स्क्वायर, y कितना है 4/3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 144xy, x कितना है तो 11 मल्टीप्लाई करके इंटू y कितना है 4/3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस यहाँ पे 81 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 4/16/9 प्लस 144 इंटू 11 इंटू 4/3, 3 से कट कर लीजिए कितना है 3 4 जाए 12, 3 आ जाए 24। अब देखिए इसको लिख लीजिए 64 है ना, इसको लिख लीजिए क्या लिखिएगा 64, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसा कीजिए कि 11 121 मत लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए 64 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 है ना। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 11 से, 11 4 जाए 44, कैरी 4, 11 से 66 और 4 कितना 704, ठीक है, इंटू 11 रहने दीजिए। फिर यहाँ आ जाइए 9 से 9 9 जा 81, 9 से तो 69 जा 144 प्लस फिर देखिए 48 इंटू 11 है ना इंटू 4 है, 4 से कीजिए मल्टीप्लाई, 4 8 जाए 32, 4 8 जाए 32 कैरी 3 4 5 16 3 19 इंटू 11। अब क्या करें सब कर ले मल्टीप्लाई, 11 4 जाए 44 0 11 0 4 11 7 जाए 77 प्लस 144, अब प्लस फिर 11 से 11 को जाए 22, 11 99 का 2 101 का 1 कैरी 10 11 और 10 21। अब सबको ऐड कर लीजिए तो 4 4 2 कितना जाएगा 10 कैरी 1 1 4 5 4 9 1 10 कैरी 1 1 और 1 2 और 7 9 9 और 1 10 कैरी 1 2 1 3 3 7 10, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं अब और बड़ा आपके लिए लेकर आया करूंगा, तो आप हमारे चैनल को देख लेंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।